हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस बेसिस पर। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ कुछ 8 न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करे थे जो मोमेंटम से और इम्पल्स से रिलेटेड थे। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ और न्यूमेरिकल हैं जो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है तो यहाँ पर नजर आ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 50 kg। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनको लिख लेते हैं। मास की वैल्यू बच्चों 50 kg है फॉर 10 सेकेंड, तो हमें टाइम भी गिवन है दैट इक्वल्स टू 10 seconds। व्हेन द फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कवर्स 80 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो मास हमारे पास है 50 kg है, टाइम 10 सेकेंड है। तो वो कह रहा है कि व्हेन द फोर्स स्टॉप्स, जब फोर्स लगना बंद हो जाती है, एक्टिंग ऑन द बॉडी कवर्स 80 मीटर। तो उस टाइम तक बॉडी 80 कवर मीटर कर लेती है इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। बच्चों क्वेश्चन की लाइन क्लियर होनी चाहिए। तो अब अगर ये लाइन क्लियर हो जाती है आपको, तो कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है। तो इसका मतलब है कि जो उसने डिस्प्लेसमेंट करी है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चों, वो लेट इट बी एक्स, वो कितनी हुई है, 80 मीटर हुई है। तो हमें निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो सबसे पहले जिस टाइम तक बॉडी फोर्स के द्वारा चल रही थी, तो इट मीन्स उसके ऊपर एक फोर्स कंटिन्यूअस थी। तो फोर्स के द्वारा उसके अंदर वेलोसिटी थी। तो वेलोसिटी जो बनेगा, दिस विल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चों 80 मीटर की हुई है, और जो टाइम आपको दिखा रखा है वो टी द नेक्स्ट 10 सेकेंड के अकॉर्डिंग वो 10 सेकेंड था। तो इसका मतलब है उस टाइम वेलोसिटी जो थी वो 8 मीटर पर सेकेंड की थी। तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो हमने एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वेलोसिटी अपॉन टाइम है, 8/10 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसी तरीके से अब हम फोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सेकंड लॉ आप सही को पता है। मास आपको गिवन है 50 kg और एक्सेलरेशन गिवन है दैट इज 0.8, तो विच इज नियर इक्वल टू 40 न्यूटन। तो इसको हटा देंगे, बाय 10 कर देंगे, 8×5 = 40 बनता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है हॉरिजॉन्टल बीम इज पाइवटेड एट ओ। एक हॉरिजॉन्टल बीम है, जो तराजू है वो इस तरीके से रखा हुआ है जिसमें वो जीरो पे सेट है, ठीक है ना। What should be the value of mass m to maintain the beam in horizontal portion? हम यहाँ पर किस तरीके से मास की वैल्यू को सेट करेंगे जो 1 पर है, सो दैट कि ये पूरा सिस्टम किस पर हो जाए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर हो जाए। उस तरीके से हमें बताना है। तो सोचिए, आप भी निकालिए साथ साथ में। तो हमें इस मास m की वैल्यू बतानी है कि सो दैट कि ये बॉडी कैसे चलती रहे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे। जैसे आपको पता है कि ये इस तरीके से तराजू बनता है, तो ये अभी पूरे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस तरीके से, ना ये इसकी पोजीशन ऐसे है ना इसकी पोजीशन ऐसे है। तो हमें इसे बैलेंस करना है। अगर मान लिया जाए इसकी वैल्यू 1 kg होती है, लेट अस सपोज, तो सिस्टम जो है वो इस तरीके से घूमने लगेगा। क्लियर? ये वाली बात समझ में आती है? ठीक है। तो अगर मुझे जो बॉडी अगर 2 kg की होती है, तो भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, तो जिस कारण बॉडी अभी भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो मुझे क्या करना है कि सिस्टम को बैलेंस रखना है। ये क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है, तो मुझे मास की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, तो कहता है कि ये ना, अब इस ओ पॉइंट के अराउंड हमारे पास जो मोमेंट होगा उसको हमें बताना है। एंड यू नो दैट यहाँ पर नीचे लगेगा बच्चों एम जी। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास है लेट इट बी डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितनी है, लेट इट बी x1।
ओ के अबाउट मोमेंट जब निकालेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस x2 बन जाएगा और यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग फोर्स लग जाएगी mg। तो कहता है मोमेंट जो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस मोमेंट अबाउट ओ, मुझे बताना है। अब मोमेंट अबाउट ओ जब निकालेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहां पर लेफ्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग m1g इंटू x1 बन जाएगा। सिमिलरली राइट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो मास है उसका मास m2 मान लेते हैं, mg अमाउंट की वो फोर्स लगा रहा है, इंटू उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो बच्चों x2 है। तो यहाँ पर मैं x2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिस इज x2। ठीक है, अगर ये x2 है तो अब यहाँ पर क्या होगा, m1 की वैल्यू बच्चों 2 kg है, g को अभी हम g रहने देते हैं, और जो x है वो 2 है यहाँ से यहाँ तक। अब आप बोलोगे -2 है, बच्चों जो ये जो मैग्नीट्यूड है वो हम पॉजिटिव लेंगे स्केलर के टर्म में। यहाँ पर जब m2 है बच्चों m है, g की वैल्यू g रहेगी, और x2 जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ये सारा मल्टीप्लाई में सारा का सारा पार्ट, तो ये g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 4 kg। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आ रही है वो 4 kg है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस उसका समझने का तरीका अलग होता है। तो एक बार अगर आप कंसेप्ट सीख जाते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ये तो हर एक छोटा छोटा बच्चा ही बता देगा, जो फिजिक्स में स्टार्टिंग के चैप्टर से यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसको देखकर बताना है। बताइए। तो कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास एक फंडामेंटल फोर्स का पार्ट है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, बट जो इसके अंदर सबसे डिफरेंट है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, वो एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आज का। तो कहता है a physical quantity A on multiplication with velocity result in another quantity B. If the quantity B is energy, then the quantity A is। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो रिक्वेस्ट है बड़े ध्यान से पढ़ें और उसका आंसर दें। पहले आप ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ। कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी ए ऑन मल्टीप्लीकेशन विद वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमने कर लिया कि ए ये क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कर दिया, रिजल्ट रिजल्ट मतलब इक्वल टू इन अनदर क्वांटिटी बी। ठीक है। अब ये जो इफ द क्वांटिटी बी इज एनर्जी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो ये है किसकी बराबर है, एनर्जी के बराबर है। अब हमें ए बताना है, ए क्या हो सकता है। अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब ये आप कर सकते हैं। तो इसको हम अगर काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं ½ mv²। ठीक है। अगर हम इसको हम ½ mv² मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी को मैंने v लिख दिया, ए को a लिख दिया, ये एनर्जी कितनी हो गई, ½ mv² हो गई। ठीक है। अब यहाँ से एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, फिर हुआ, तो a इक्वल टू हो जाएगा mv/2। एंड यू नो दैट mv जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो ये p/2 हो गया। दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास p रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ पर जो a बनेगा वो मोमेंटम को बता देगा, क्योंकि 2 जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट कहता है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जो मास है बच्चों वो 10 kg है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मान लिया जाए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये, दैट इज u,
विच इज इक्वल टू किसकी बराबर, 10 मीटर पर सेकेंड। A constant force is applied for the duration of 4 seconds on the object and gives it a speed of 2 मीटर पर सेकेंड in opposite direction। अच्छा, ये अगर कांस्टेंट फोर्स इस बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर एक्ट हो रही है, 10 किलो की बॉडी है, ठीक है, तो 4 सेकंड तक ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट पर, और उसकी स्पीड जो हो जाती है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड घट रही है, कम हो रही है। तो वी कैन टेक जो इसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो 2 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं माइनस में, अपोजिट डायरेक्शन लिख दिया ना हिंट के लिए। देन फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो अब मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ना ये ऑप्शन हो सकता, तो एक्सेलरेशन जो हो गया, कि रिटार्डेशन हो रही होगी। तो एक्सेलरेशन आपको पता है v क्या होता है बच्चों, u+at। तो v माइनस यू अपॉन में t विच इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज v कैन की जगह पुट करेंगे -2 -10, ठीक है, डिवाइडेड बाय t विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड। और ये बन जाएगा -12/4 विच इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो ये आई है, दैट इज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप सही बच्चे से। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हमें बस बेसिक फॉर्मूले भी याद नहीं होते, तो रिक्वेस्ट है बेसिक फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान दें। फॉर्मूला जिसको याद होगा वही निकाल पाएगा। अब जरा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है 5 ऑब्जेक्ट्स of different masses are simultaneously released vertically downwards from a height h in air। उन्होंने स्पेशल लिखा है कि एयर है, तो which physical quantity associated with the object will change at the instant they strike the ground। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। कहता है 5 ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट मासेस के हैं। मान लीजिए एक क्रेजी बॉल ले ली, फिर उसके ऊपर हमने एक शॉर्ट पुट की ले ली, फिर एक कॉस्को की बॉल ले ली, एक फुटबॉल ले ली, तो सबका मास अलग अलग है। तो साइमल्टेनियसली रिलीज कर दिए गए हैं किसी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम अ हाइट एच से। तो बताइए, जब वो नीचे की तरफ गिर रहे होंगे, जब वो स्ट्राइक कर रहे होंगे ग्राउंड पे, तो इन ऑब्जेक्ट जो स्ट्राइक कर रहे हैं, कौन सी क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है। क्वेश्चन ये है। तो मान लिया जाए कि जिस टाइम वो रिलीज करे गए हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिलीज। रिलीज मतलब होता है कि वो छोड़े गए हैं, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, ये रिलीज के कारण आया, ठीक है। अगर ये रिलीज के कारण आया है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं, तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट मेरी h दे रखी है, h इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे टाइम का पता चल जाएगा कि जो टाइम है वो अंडर रूट 2h/a और यू कैन से 2h/g है। तो कहता है जब साइमल्टेनियसली 5 डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट गिरे होंगे, तो उस टाइम हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग क्लियर होनी चाहिए, एट द इंस्टेंट दे स्ट्राइक द ग्राउंड लिखा है, ठीक है। तो कहता है टाइम इज सेव फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। टाइम जो रहेगा वो हर ऑब्जेक्ट के लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कहता है क्यों, क्योंकि v क्या था, u+at था। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो विच इज gt। तो v इक्वल्स टू gt बन जाएगा। तो यहाँ से तो मुझे एक बात समझ में आ गई, जो टाइम है वो हर के लिए कैसा है, सेम है। तो कहता है टाइम इज सेम फॉर ऑल बॉडीज। तो यहाँ से अगर टाइम अगर सेम है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे t है। तो अगर मास इनका डिफरेंट है, तो अब डिफरेंट मासेस हैं, तो डिफरेंट मासेस के कारण मोमेंटम आ जाएगा। तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा बच्चों, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्योंकि p जो होता है वो m इंटू वी की बराबर है।
तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए कि जो क्वांटिटी चेंज होगी, जो डिफरेंट होगी, वो मोमेंटम ही है। तो मोमेंटम जो है वो डिफरेंट होगा फॉर ऑल बॉडीज के लिए। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें दो तीन बातें याद रखनी है। क्या? जिस टाइम साइमल्टेनियसली रिलीज हो रही है तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है, डिफरेंट मासेज हैं तो मोमेंटम भी हमारे पास डिफरेंट होगा। तो कहता है कि जिस टाइम विच फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट विल चेंज एट द इंस्टेंट व्हेन दे स्ट्राइक द ग्राउंड। तो मेरे पास यू जीरो था, तो यहाँ से मैंने वेलोसिटी का पता चल गया कि वेलोसिटी टाइम पे डायरेक्टली, तो टाइम इज सेम फॉर ऑल बॉडीज, तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी सही बॉडीज की। मोमेंटम इसका डिफरेंट रहेगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। तो कहता है फोर्स ऑफ इतना एक्ट दैट इज 0.03, ये एक्ट कर रही है किसी बॉडी पर, तो फोर्स हमें गिवन है। तो जो जो क्वांटिटीज गिवन है उसे हाईलाइट कर लेते हैं। मास गिवन है, इनिशियली एट रेस्ट मतलब यू जीरो रहेगा, टाइम की वैल्यू दे रखी है, मोमेंटम निकालना है। तो आई होप कि आप ये निकाल देंगे, मैं ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। फोर्स आपको गिवन है 0.03 न्यूटन, मास गिवन है 0.5 kg, टाइम आपको गिवन है दैट इक्वल्स टू 10 सेकेंड, वेलोसिटी आपको जीरो गिवन दे रखी है। तो यहाँ से आपको निकालना है मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम आपको निकालना है, आई होप कि आप निकाल लेंगे। अगर नहीं निकाल सकते तो प्लीज यहाँ पर देख लें। अगर आपका मोमेंटम जिन बच्चों ने निकाल लिया उसके अकॉर्डिंग अगर सेम आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। तो मोमेंटम होता है दैट इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम को फोर्स भी कहते हैं, और ये इम्पल्स की भी बराबर होता है। तो अगर मैं F इक्वल्स टू एम ए से एक्सेलरेशन निकाल लूं तो मेरे पास बन जाएगा 0.03, क्योंकि F बाई एम हो जाएगा ना। तो 0.03, और मास के लिए वी कैन पुट 0.5, विच इज नियरली इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाता है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। इनिशियल वेलोसिटी हमें जीरो है तो v इक्वल्स टू ए टी हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी का पता चल जाएगा कि जिस टाइम फोर्स लग रही है, इनिशियली रेस्ट में था ना, टाइम से 10 सेकंड तक फोर्स लगी, तो उसके बाद कितनी वेलोसिटी आई वो पता चल जाएगा। तो 0.06 इंटू 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो यू विल गेट 0.6 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अगर ये वेलोसिटी आ जाएगी आपकी तो हमारे पास मोमेंटम भी आ जाएगा। दैट इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, वी कैन से 0.5 मास है और वेलोसिटी 0.6 है। कर लेंगे इसको सॉल्व, विच इज इक्वल्स टू 0.3। समझ में आया? केजी मीटर पर सेकेंड। तो रिक्वेस्ट है बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है और रिवीजन की बहुत जरूरत रहती है, तो रिक्वेस्ट है रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करिए। और ये है एक क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कि अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम moving with a velocity of 200 meter per second strikes a target and it brought to rest in 1/50th of a second। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कहता है कि एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है। तो सबसे पहले मैंने बोला है क्वांटिटी जरूर लिखिए क्योंकि मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जितने फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं उनको लगाएंगे। ठीक है, तो मास गिवन है 20 ग्राम और वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास ये ग्राम में दे रखा है, ये 200 में दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या बताना है हमें? इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स निकाल ली। तो सबसे पहले करेंगे हम, सबसे पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी से तो मोमेंटम बनता है। तो हमने क्या करा होगा, 20 × 10⁻³ कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 200 कर दिया। ऐसा करने से मेरे पास मोमेंटम आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4 kg मीटर पर सेकेंड। एंड आपको पता है कि जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम की बराबर है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? ये वाला पार्ट सेम रहेगा। अच्छा, बॉडी जिस टाइम स्ट्राइक करती है किसी टारगेट पे तो उस टाइम वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड है। अब बाद में वो रेस्ट पर हो जाती है 1/50 सेकेंड पर। तो फोर्स जो होगा वो इम्पल्स अपॉन टाइम होता है। इम्पल्स इज कॉल्ड जे। तो इसका सिंबल मैंने जे से बताया था तो जे से लिखवा देता हूँ। तो कहता है अगर इम्पल्स का सिंबल जे है
तो दैट इज डिवाइडेड बाय टाइम। एंड आपको पता है इम्पल्स हमारे पास कितना है 4 और टाइम 1/50 दे रखा है। तो यहाँ बन जाएगा ये 200 न्यूटन। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले इम्पल्स आया मेरे पास 4 न्यूटन सेकेंड, और जो फोर्स आई है वो 200 आई है। तो आई होप को आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। और ये जो 8 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के, तो रिक्वेस्ट है 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अगली क्लास के लिए वेट करना है। थैंक यू वेरी मच।